नमस्कार, मैं निमेश शुक्ला पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से आपके बल पर और आपके बीच से आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी बात पुरजोर तरीके से संसद तक पहुंचे, न कि उस सांसद की तरफ पहुंचे जिसने 5 साल में संसद में एक भी सवाल नहीं उठाया है। आपके कोई भी मसले उनके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि उन्होंने एक भी सवाल पूछना ज़रूरी समझा हो। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि इतिहास कभी कभी सबको मौका देता है। ऐतिहासिक होने के अवसर बार बार नहीं आते हैं, लेकिन कभी न कभी ज़रूर आते हैं। अब आज वह अवसर आया है, लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे बड़ा अवसर आया है, क्योंकि सवाल पूछना सबसे बड़ा अधिकार है, असहमत होना उससे भी बड़ा अधिकार है। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं लोकतंत्र के लिए, उसमें सबसे बड़ी लड़ाई असहमत होने की लड़ाई है। राइट टू रिजेक्ट, या यदि आपको सेलेक्ट करने का अधिकार है तो आपके पास रिजेक्ट करने का अधिकार भी है। इसलिए सवाल पूछिए अपने सांसदों से, अपने प्रतिनिधियों से और अपने मंत्रियों से। सही मायने में क्या किसी पार्टी ने, किसी बंदे ने, किसी व्यक्ति ने या किसी प्रतिनिधि ने इस बात की वकालत की है कि आपके बच्चे वैसी स्कूलों में शिक्षा लें जहाँ से पढ़कर वो IAS PCS या बड़े प्रबंधक बन सके? नहीं, उन्होंने तो केवल खाना पूर्ति किया है। हमको आपको 70 साल 100 साल से फंसा कर रखा है। आज़ादी के बाद भी हम एक गुलाम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दोष हमारे उन जनप्रतिनिधियों का है जो हमारे ही वोट से चुनकर गए हैं और हमें ही छलते आ रहे हैं। उनके महल बनते जा रहे हैं और हमारे बच्चे भी रोड पर आ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए किसी का रोज़गार एक मुद्दा है? युवाओं को रोज़गार देने का अर्थ इन्होंने 100 दिन का रोज़गार लगाया है, वो भी मिट्टी खोदने का। कभी कभी दुख होता है, कभी कभी हंसी भी आती है। 365 दिन में आप 100 दिन रोज़गार देकर अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं कि हमारा काम हो गया। जी नहीं। क्या किसी का यह लक्ष्य है कि हमें वास्तविक विकास करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ करना है जिसमें दुनिया लगी हुई है, धारणीय विकास करना है? किसी सांसद या नेता के मुंह से आपने सुना है कि मुझे 1 करोड़ पेड़ लगाने हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को एक हरा भरा धरती दे के जाना है, भारत दे के जाना है, बिहार दे के जाना है? नहीं, किसी का यह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? युवाओं को झोला छाप बेरोजगार बना के रखिए ताकि उनके अनुचर बने, उनके पीछे रहें। मैं यह रिस्क ले रहा हूँ, मैं भी युवा हूँ, मुझे झोला छाप बेरोजगार और उनके पीछे नहीं दौड़ना है। मुझे वह युवा बनना है जो जनता के बीच से है और जनता के सरोकार का प्रतिनिधि है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस मुहिम में मेरा साथ देंगे। और आवर डेमोक्रेसी जो लिंक नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाइए और जो भी छोटा से छोटा योगदान, मदद और सहयोग हो ज़रूर कीजिए। एक दिन इतिहास के निर्माण के लिए यह आपका पहला कदम है। इसलिए आइए, एकजुट होइए और वोट दीजिए। सबसे पहला निवेदन है कि आप वोट दीजिए। यदि आपको मेरी बातें समझ में आए तो मेरे साथ आइए। मेरी अपील है कि चूँकि मैं आपके बीच से आया हूँ, आपके बल पर आया हूँ, आपके दम पर आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी हो मुझे मदद कीजिए, मुझे सहयोग दीजिए। सहयोग छोटा या बड़ा नहीं होता। आप 1 रुपया भी सहयोग कर सकते हैं, आप 1000 रुपया भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सहयोग मुझे करोड़ों रुपए का घोटाला करने से रोकेगा और मैं आपके लिए कार्य कर सकूंगा। क्योंकि मेरी अभी ऊर्जा बाकी है, मेरी अभी क्षमता बाकी है, मेरी उम्मीद बाकी है और कुछ कर दिखाने की जिद बाकी है। इसलिए आपका यदि सहयोग मिलता है तो मैं एक छोटा सा ही लेकिन एक ऐसा प्रयास करूंगा जिसकी धमक दुनिया देखेगी और आप उस पर गर्व करेंगे, क्योंकि आप ही वह शक्ति हैं, आप ही वह ताकत हैं जिसने उसे बल दिया है, उसे संबल दिया है।